सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को दिया तोहफा। स्नातक स्तर की छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी। अक्टूबर नवंबर में 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी। अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना का किया शुभारंभ। महिलाओं संग सीएम ने ली सेल्फी। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा। गोरखपुर में टेराकोटा को मिलेगी वैश्विक पहचान। कारीगरों को मिलेगा बैंक ऋण। ई कॉमर्स से बढ़ेगा बाजार। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। बांदा में भारी बारिश के बीच नाले में डूबे 3 लोग। 2 महिलाओं और एक युवक की डूबने से मौत। रेस्क्यू कर तीनों शव बरामद। भदोही में राखी से पहले उठी भाई की अर्थी। तालाब में डूबा 14 साल का छात्र। 2 बहनों ने खोया इकलौता भाई। 5 बच्चे नहाने गए। गहरे पानी में डूबा एक छात्र। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि बेटी के जन्म से लेकर के पढ़ाई तक सरकार उसके साथ खड़ी है। बेटियों के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था की है। स्नातक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। अक्टूबर नवंबर में 50,000 बेटियों को स्कूटी मिलेगी। सीएम योगी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में यह बड़ा ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक सरकार उसके साथ खड़ी है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बेटियों के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था की है। स्नातक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। अक्टूबर नवंबर में 50,000 बेटियों को स्कूटी मिलेगी। सीएम योगी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में इस बात का ऐलान कर दिया है। तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए महिलाओं के साथ एक सेल्फी भी ली। योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 60 साल की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर 27, 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा निःशुल्क रहेगी। सरकार का उद्देश्य रक्षाबंधन पर महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है, ताकि बहनों को भाइयों से मिलने के लिए किराए की चिंता न करनी पड़े। इस पहल से बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। खबर रायबरेली से, जहां पर सरेनी थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ बिजली एक पक्के मकान की छत पर जा गिरी, जिससे छत में बड़ा छेद हो गया और दरारें पड़ गईं। हादसे में पानी की मोटर, बिजली के बोर्ड, पंखा समेत कई उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह की घटना के समय छत पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सत्ता में आने पर महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सपा महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने वाली स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। 12वीं पास बेटियों को लैपटॉप देने और बंद किए गए 26,000 प्राथमिक स्कूल दोबारा शुरू करने का भी वादा किया है। महिलाओं को संपूर्ण तरीके से किस तरीके से प्रभावशाली बनाते हुए, सशक्त बनाते हुए आगे लेकर के जाना है, ये समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है।
और उसमें सबसे पहली जो घोषणा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, उन्होंने कहा कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उन्हें 40,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं उनको हमने पहले भी लैपटॉप दिए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो टैबलेट्स हैं जो काम भी नहीं कर रहे हैं उनको उनसे हमारी सरकार में दिए हुए लैपटॉप्स जो है वो अभी भी वो बच्चियां यूज करिए और आगे आने वाले समय में भी देंगे। बच्चियों को साइकिल दी गई थी, आगे आने वाले समय में भी उनको दी जाएगी। खबर इटावा से, जहां पर तहसील से कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत चांदनपुर के मजरा कोठी में सरकारी हैंडपंप से दूषित पानी निकलने का एक मामला सामने आया। ग्रामीणों का तो यह आरोप है कि गांव में पहले से ही गंदगी और जल भराव की समस्या बनी हुई है। इससे भूजल दूषित होने की आशंका है। ग्रामीण मजबूरी में हैंडपंप का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और बीमारियां फैलने की आशंका जता रहे हैं। उनका यह कहना है कि गांव का तालाब भी गंदगी से भर गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से हैंडपंप के पानी की जांच कराने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की है। बांदा के मरका थाना क्षेत्र के गुजियानी गांव में भारी बारिश के बीच गहरे नाले में डूबने से 2 महिलाओं और एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों नाला पार करते समय खेत गए थे, लेकिन लौटते समय मूसलाधार बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और वो डूब गए। देर रात ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू करके तीनों के शव बरामद किए। बबेरू विधायक विशंबर सिंह यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। नाले में उतरे और पार कर रहे थे तो कोमल पुत्र छोटे लाल, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, वो तो पार कर गया। महिलाएं दोस्त सिया दुलारी पत्नी फूलचंद, जिसकी उम्र 52 साल थी, तो बहने लगी। उतर करके उसको पकड़ने की कोशिश किया। उसी बीच कृष्ण मुरारी पुतनी राम खिलाऊं, जिसकी उम्र 36 साल थी, वो भी उसको बचाने के लिए बढ़ी तो वो भी डूब गए। तीनों डूब गए और उनकी मौत हो गई। कौशाम्बी के पिपरी थाना पुलिस ने चोरी और छनैती की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल, 3500 रुपए नकद और बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रितेश लाल उर्फ रघना और रामू उर्फ लाला के रूप में हुई है। बाजार से वापस आ रहे थे, तभी उनकी जब वो फोन पे बात कर रहे थे तभी 2 अज्ञात बाइक सवार के द्वारा उनके फोन को छीना गया है। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना पिपरी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा घटना के आवरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी के द्वारा थाना पिपरी की टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया है तथा छीने हुए मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन दोनों ही अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना कारित की थी। बहराइच के रामगांव थाना पुलिस ने अवैध रूप से डी फार्मा कोर्स संचालित करने और छात्रों से लाखों रुपए वसूलने के आरोप में वांछित प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ सुरेंद्र राठौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर छात्रों को फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र देने का भी आरोप है। शिकायत के आधार पर दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तरोला जनपद बलरामपुर द्वारा दिनांक 23 से 26 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें नंदा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहराइच के चेयरमैन दिनेश वर्मा, सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ सुरेंद्र राठौर प्राचार्य नंदा इंस्टीट्यूट, टीचर पल्लवी यादव ऑफिस इंचार्ज नंदा इंस्टीट्यूट के द्वारा लाखों की धनराशि लेकर कूट रचित दस्तावेज दिए गए थे, जिसकी जांच कराने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह इंस्टीट्यूट फर्जी सर्टिफिकेट देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जिसको लेकर छात्र काफी उद्वेलित एवं आक्रोशित थे। उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 13/8/26 को थाना रामगांव पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में नामजद अभियुक्त सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ सुरेंद्र राठौड़ 25/8/26 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सिकरी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के विवाद बढ़ गया। सरकारी भूमि पर बिना अनुमति की प्रतिमा स्थापित करने से रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव में सीओ बिसौली समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा और 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में सुबह अर्ली मॉर्निंग सीकरी गांव से पुलिस को ये गांव वालों ने सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की जमीन पर
कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्थानीय लोगों को दिए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही भूमि चिन्हित करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद लगातार 12-13 घंटे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रयास जब किया गया, उसके बाद भी शाम में करीब 7 से 7:30 के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें हल्का बल प्रयोग कर यहाँ से भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है और बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रखवा दिया गया है। अभी मौके पर स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों को इस प्रकरण में हिरासत में लिया गया है। आगे अभियोग पंजीकृत करके इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाए। रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और अधो मानक खाद्य सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरेनी के भोजपुर में झुल्लन स्वीट हाउस में 1.5 क्विंटल चमचम और चौहान स्वीट हाउस से 75 किलो खोया और 25 किलो छेना नष्ट कराया गया। बछरावा के अघौरा में भी मिठाई निर्माण इकाइयों से 1-1 क्विंटल छेना और काला जाम नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने पर जब्ती के साथ संबंधित व्यापारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर बदायूं से, जहां पर एक युवक पर पिस्टल तानने का एक वीडियो वायरल हो गया है। दबंगों ने युवक से दंड बैठक भी लगवाई। युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है। जंगल ले जाकर के हत्या की कोशिश का भी आरोप है। पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां पर एक युवक पर पिस्टल तानने का वीडियो वायरल हो गया है। कुछ दबंगों ने युवक से दंड बैठक भी लगवाई और युवक के साथ मारपीट भी की गई है और गाली गलौज की गई है। जंगल ले जाकर के हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गोरखपुर के प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत कारीगरों को सरकारी योजनाओं और बैंक ऋण से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। टेराकोटा उत्पादों को ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग और प्रदर्शनियों के जरिए बड़े बाजारों तक पहुंचाने की योजना है। प्रशासन का लक्ष्य कारीगरों की आय को बढ़ाकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पहले लोग इन्वॉल्व थे, वो धीरे धीरे इस रोजगार में क्योंकि मुनाफा नहीं होने की वजह से छोड़ते गए, तो इसको एक तरीके से वापस पुनः सभी को इससे जोड़ने के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि कौन कौन सी मशीन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनसे बेहतर प्रोडक्ट्स और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हो, जिनके दाम अच्छे मिले। ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से करवाई जा सकती है, किन किन स्कीम से इनका लोन करवा के टाई अप करवाया जा सकता है, कहाँ प्रोसेसिंग बेटर हो सकती है और किस तरीके से मार्केटिंग और ब्रांडिंग हम लोग इसकी कर सकते हैं। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के समरपुर गांव में पार्वती तालाब में डूबने से 14 साल के एक छात्र प्रियांशु की मौत हो गई। मंगलवार को वो 4 अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान प्रियांशु गहरे पानी में चला गया। साथ गए बच्चों ने ग्रामीण को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तालाब में तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद प्रियांशु को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो खबर भदोही से आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब में 14 साल का बच्चा प्रियांशु डूब गया। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस मोहम्मदी धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ निकाला गया। मजभीटा स्थित जामा मस्जिद से सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए जुलूस में बड़ी संख्या में अंजुमनों और लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस मजभीटा से शिवली, भदोली, राजपट्टी और सेमरा होते हुए चुनहटा पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। पूरी रात से अंजुमनों ने नातख्वानी की और एक दूसरे का खैर मुकद्दम किया। जुलूस के दौरान धार्मिक उत्साह का माहौल नजर आया। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी के सदस्यों ने भी इसमें सहभागिता की। आयोजन को लेकर के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय स्तर पर जुलूस को लेकर के आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गईं।
बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस पकड़ने के लिए महिला पहुंची थी और ट्रेन चलने के बाद चढ़ने के प्रयास में उसका संतुलन बिगड़ गया। महिला ट्रेन के साथ लटक गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। क्लीनिंग सुपरवाइजर सुशील कुमार कश्यप ने तत्परता दिखाकर के महिला को खींच लिया। सुशील कुमार ने महिला को सुरक्षित प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भी तुरंत महिला को बचाने के लिए दौड़ पड़े। गार्ड ने घटना के बाद ट्रेन को तत्काल रुकवाया। समय रहते महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया गया। पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया और सुरक्षित ट्रेन में बिठाया है। यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सुशील कुमार कश्यप की सूझबूझ से महिला की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। जश्न ईद मिलादुन नबी पर आज निकल रहे 2 बड़े जुलूस मोहम्मदी और जुलूस मदहे सहाबा में उमड़ा जन सैलाब कई सौ अंजुमने जुलूस में कर रही हैं। शिरकत हजारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए हैं, जहां पर जुलूस को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से जुलूस की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी है। बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर यूपी में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी गई है। 27 से लेकर के 29 अगस्त तक बस यात्रा फ्री कर दी गई है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के साथ यात्री का भी जो टिकट है वो फ्री रहेगा। हापुड़ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साड़ियां बांटी हैं। महिलाओं को मिठाई भी बांटी गई है। 29 अगस्त के बाद 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इसकी सुविधा दी जाएगी। वरिष्ठ महिलाओं को आजीवन मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी गई है। 27 से लेकर के 29 अगस्त तक बस यात्रा फ्री रहेगी। श्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की बहनों को राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से निःशुल्क बस यात्रा का एक शानदार तोहफा देने का काम 27, 28, 29 3 दिन के लिए सबको एक सहयात्री के साथ, यानी परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ निःशुल्क यात्रा, और 29 के बाद 60 वर्ष या उससे अधिक की बहनों को, महिलाओं को, माताओं को परमानेंट आजीवन प्रदेश में कहीं जाएं, अब अयोध्या धाम जाइए, बनारस जाइए, नैमिषारण्य जाइए, हरिद्वार जाइए, पूरे प्रदेश में आप कहीं भी यात्रा करेंगी तो मुख्यमंत्री जी ने बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर एक बड़ा उपहार देने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का पूरे हापुड़ जनपद की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से, प्रदेश की बहनों की ओर से उनको प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। एक शानदार काम मुख्यमंत्री ने किया। बड़ी खबर एटा से, जहां पर 60 साल से अधिक की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। अब रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य इसमें मौजूद रहीं। मंत्री ने महिलाओं को साड़ी और रक्षाबंधन की किट बांटी। महिलाओं के लिए योजना की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में डीएम और सदर विधायक भी मौजूद रहे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी इसमें मौजूदगी देखने को मिली। शुरू की है 60 वर्ष से ऊपर की बहनों के लिए। उन बहनों की चिंता की है, उन गरीब बहनों की चिंता की है जो कहीं जाने के लिए बैठी रहती थी, किराया नहीं होता था, और अब वो 60 साल से ऊपर की हैं और जब तक जिंदा रहेंगी वो निःशुल्क बस यात्रा करेंगी। दूसरी सौगात उन्होंने उन बहनों को दी है, परसों रक्षाबंधन का त्योहार है, वो बहनें अपने भाइयों की राखी बांधने जाएं, अपने मायके जाएं, 3 दिन अपने एक सहायक के साथ वो अपने मायके जाके अपने भाइयों को राखी बांध के आके अपने ससुराल वापस आ सकती हैं। ऐसे ये 2 बड़े काम महिलाओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। चीनी के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया गया है। हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ता जुटे और बैनर पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई वापस लेने की मांग उठाई है। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार का घेराव किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और सभी को इको गार्डन भेज दिया गया है। यह खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। चीनी के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया है। हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ता जुटे
और बैनर पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर डिंपल यादव ने दिल्ली छात्र आंदोलन को लेकर के बयान दिया है। डिंपल ने बच्चों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। बेटियों को करंट लगाने का भी दावा किया है। छात्रों के सरकार से नहीं डरने की बात कही है। आंदोलन से संजीवनी मिलने का भी दावा किया। आगे भी आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात कही है। छात्रों के संघर्ष की डिंपल ने जमकर सराहना की। अब इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है, चर्चाएं तेज हो गई हैं। सांसद गए हैं, हरिंदर जी भी गए थे, राजीव राय जी भी गए थे, काफी सांसद जंतर मंतर होके आए। और जब हम सभी वहां गए तो हम एक तरीके से हम सभी सांसद लोग कनेक्टेड फील किए सबसे पहले तो, क्योंकि ये हमें लगा कि हमारे ही बच्चे हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये कोई किसी भी एंगल से इनको प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, कहीं आउटसाइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जेन्युइन और ऑर्गेनिक बच्चे यहाँ पे अपने बात को रखने के लिए आए हैं। और हम जंतर मंतर गए, हम सोनम वांगचुक जी से मिले, लेकिन जिस तरह मैं समझती हूँ सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाया गया सफेद कपड़ों में लिपटा कर, जैसे कि कोई लाश को ले जा रहे हैं, तो जो वो सेंटिमेंट था मैं समझती हूँ उससे हर कोई सभी को आहत पहुंची, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। सभी इस बात से बड़े विचलित हुए कि जिस तरह सोनम वांगचुक जी को, जो सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे थे और जो भूख हड़ताल पे थे, और मैं समझती हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही भावुक भी हुए और इसीलिए हम सबने ठान लिया था कि 20 तारीख को हम इस आंदोलन में जरूर हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सब एक मत होती है। बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां पर बारिश से कच्ची दीवार गिर पड़ी है। मलबे में दबने से पिता पुत्री की मौत हो गई है। 40 साल के राजेश सिंह और 6 महीने की उनकी बेटी की मौत हो गई है। पत्नी और 3 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी मदद का भरोसा दिया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां पर बारिश से कच्ची दीवार गिर पड़ी। मलबे में दबने से पिता पुत्री की मौत हो गई। ग्राम तराई से सूचना प्राप्त हुआ कि दीवार ढह जाने से घर में सो रहे कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है तथा 2 लोग घायल हैं, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं एवं उनका उपचार चल रहा है। मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां पर दिव्यांग से मारपीट का एक मामला सामने आया है। हजरतपुर थाना क्षेत्र के पिपला गांव की यह घटना है, जहां पर दिव्यांग के घर में घुसकर के मारपीट का आरोप लगा है। परिवार में दहशत का माहौल है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा किया गया है। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है। शिकायत के 4 दिन बाद भी जांच नहीं होने का दावा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां दिव्यांग से मारपीट का एक मामला सामने आया है। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर नाले में डूबने से किशोर की मौत हो गई। 16 साल के किशोर नहाने के दौरान डूब गया। चंदापुर थाना क्षेत्र के पहरे मऊ की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों ने किशोर को पानी से बाहर निकाला। सीएचसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। 26 तारीख को लगभग 3:11 पे कुछ ग्रामीणों द्वारा एक बच्चे को लाया गया। उसका नाम बबलू था, निवासी पहले मऊ के, जिसकी जब परीक्षण किया गया तो परीक्षण में वो मृत पाया गया। जो 7 भी लोग आए थे उनके अनुसार और परिजनों के अनुसार वो किसी खेत में गए थे। वहाँ पे पानी में डूबने से ये सब घटना हुई है। उसकी सूचना पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए दे दी गई। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गिरोरा गांव में ससुराल में बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मां शव लेकर के एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। बताया जा रहा है कि प्रिया की करीब 4 साल पहले संजय से शादी हुई थी। मृतका की मां कृष्णा का यह आरोप है कि बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे 5 दिन से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसका सही इलाज नहीं कराया। महिला की मौत के बाद ससुराल वाले शव छोड़ करके चले गए। न्याय की गुहार लगाते हुए मां एम्बुलेंस से बेटी का शव लेकर के एसएसपी कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की है।
जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सिद्धार्थनगर जिले में जश्न का माहौल रहा, जहां पर बांसी समेत विभिन्न कस्बों में मस्जिदों, घरों और बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बांसी में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान लोग हरे झंडे लेकर के नारे लगाते नजर आए। मस्जिदों में नात ए पाक और तकरीर का आयोजन हुआ, जिसमें उलेमाओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की सीरत और उनके बताए अमन, मोहब्बत और भाईचारे के संदेश को साझा किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।